नमस्कार, वहां स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ सचिन पाटिल। आप देख रहे हैं INS 24/7। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मधुमिता पाल। आधा दिन पूरी खबर में आपका स्वागत है। खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। अंबिकापुर की बात कर लेते हैं। प्लास्टिक गोदाम में लगी आग की वजह से गोदाम में हो रहे धमाके। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड। रिहायशी इलाका होने से अफरा तफरी मच गई है। राम मंदिर रोड की घटना है। देखिए, बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं अंबिकापुर से, जहां भीषण आग लग गई है। राम मंदिर रोड की ये घटना है और रिहायशी इलाका होने की वजह से और ज्यादा दिक्कतें सामने आ रही हैं। अफरा तफरी मच गई है। आग की वजह से गोदाम में धमाके भी हो रहे हैं। तो इस वक्त बड़ी खबर निकल कर आ रही तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। अंबिकापुर से लाइव तस्वीरें हैं। ये प्लास्टिक गोदाम में यहाँ पर आग लग गई है और आग की वजह से गोदाम में धमाके हो रहे हैं। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम। रिहायशी इलाके होने से मची है अफरा तफरी। तो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं अंबिकापुर से। ये तस्वीरें यहाँ पर राम मंदिर रोड की ये घटना बताई जा रही है। प्लास्टिक गोदाम में आग लग गई है। रिहायशी इलाका होने की वजह से यहाँ पर अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। आग की वजह से गोदाम में धमाके भी हो रहे हैं। राम मंदिर रोड की ये घटना है। तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं घटना से जुड़ी। प्लास्टिक गोदाम में भीषण आग लग गई है। रुक रुक कर धमाके भी हो रहे हैं और आग की वजह से गोदाम में धमाके हो रहे हैं। ये रिहायशी इलाका है और इस वजह से और ज्यादा समस्या हो रही है। भोपाल से खबर आपको बताते हैं। आज निगम मंडल की पहली सूची आएगी। बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज आएगी निगम मंडल की पहली सूची। भोपाल से खबर आपको बता रहे हैं। आयोग में नियुक्ति से शुरुआत होगी। तो राजनीतिक नियुक्तियों की पहली सूची आज निकल कर आने वाले देर शाम जारी होगी सूची। और इस वक्त बड़ी खबर निकल कर आ रही है। आज आएगी निगम मंडल की पहली सूची। भोपाल से इस वक्त बड़ी खबर। आयोग में नियुक्ति से होगी शुरुआत। राजनीतिक नियुक्ति की पहली सूची आज शाम तक जारी होगी। ये सूची लंबे इंतजार के बाद ये अच्छी खबर है। जो लोग वेट कर रहे हैं, जिनको लगता है कि उनका नाम इस सूची में हो सकता है, उन लोगों के लिए और लंबे समय से वेट कर रहे हैं। राजनीतिक नियुक्तियों की पहली सूची आज आ जाएगी। देखिए, देर शाम ये सूची जारी हो जाएगी। तो आज निगम मंडल की पहली सूची आ जाएगी। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं भोपाल से। आयोग में नियुक्ति से और उसके बाद में जयभान सिंह पवैया का आया था। लेकिन अब जो सूची आ रही है उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस सूची की बात करते हैं तो ये सूची आयोगों की होगी। आयोगों में अध्यक्षों, उपाध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्तियों के साथ इसकी शुरुआत हो रही है। और भी बड़ी खबर हम आपको बता दें, इसमें किसी विधायक का नाम नहीं है, कोई वर्तमान विधायक का नाम नहीं है और ना ही हारे हुए किसी विधानसभा चुनाव के किसी नेता का नाम है। तो स्पष्ट रूप से बड़ी खबर है। एक लंबा इंतजार खत्म हो रहा है। पहली थोक सूची आज आने जा रही है। इसके पहले की सूचियां जो थी वो एक एक नाम की थी, मोहन नागर और जयभान सिंह पवैया की। लेकिन उसके बाद एक लंबा इंतजार था और आज वो इंतजार खत्म हो रहा है। आयोगों की सूची के बाद प्राधिकरण की सूची आएगी और प्राधिकरण की सूची के बाद जो है निगमों की सूची आएगी। तो इस तरह से अगर हम देखेंगे तो एक हफ्ते के भीतर बड़ी संख्या में राजनीतिक नियुक्तियां भारतीय जनता पार्टी करने जा रही है। जी बिल्कुल। तो लंबे समय के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं और बीजेपी नेताओं का इंतजार खत्म और आज सूची आ जाएगी। अनुराग की जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद आपका। बात कर लेते हैं बड़ी खबर महासमुंद से है। कार में लगी आग, कार जलकर खाक, कार सवार ने कूदकर बचाई जान। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया है। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। सरायपाली के गुरु नानक चौक की ये घटना है। बड़ी खबर इस वक्त महासमुंद से है। कार में आग लगने का मामला निकलकर सामने आया है। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका यहां पर जताई जा रही है। सरायपाली के गुरु नानक चौक की घटना है। बड़ी खबर इस वक्त महासमुंद से है। कार में आग लगने का मामला सामने आया है। कार जलकर के खाक हो चुकी है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप INS 24/7 पर देख पा रहे हैं। महासमुंद में कार में आग लग गई है। तस्वीर आप देखिए। इसका कारण गर्मी भी हो सकती है और इसका कारण बाहर से जो आफ्टर मार्केट काम होता है वो भी हो सकता है। इसलिए कहा जाता है कि आप अपनी कारों में कभी भी बाहर से काम नहीं कराएं। ये देखिए किस तरीके से धू-धू करके ये कार चल रही है। ये लंबी लंबी लपटें। फिलहाल ये समझ में आ रहा है कि कार में आग
शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी होगी। हालांकि इन दिनों छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी भी पड़ रही है और ये भी एक कारण हो सकता है। चलिए भिंड से खबर आपको बताते हैं। कैफे में युवक पर जानलेवा हमला, हमलावर लाठी डंडे लेकर कैफे में घुसे। पुरानी रंजिश के चलते किया हमला, हमले में युवक गंभीर रूप से घायल, इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। वारदात कैफे में लगे सीसीटीवी में कैद हुई। तो इस वक्त बड़ी खबर निकल कर आ रही है भिंड से। हमले में युवक गंभीर रूप से घायल, इलाज के लिए अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया है। देखिए इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। घटना की वारदात कैफे में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई और यही फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए कैफे में युवक पर जानलेवा हमला हुआ, किस तरीके से लाठी डंडों से मारा जा रहा है। हमलावर लाठी डंडे लेकर कैफे में घुस गए और मारपीट शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि ये सब कुछ पुरानी रंजिश के कारण हुआ। बड़ी खबर इस वक्त जबलपुर से आ रही है। बरगी नहर में डूबी 3 लड़कियां, नहर में नहाते समय फिसला पैर। रेस्क्यू में अब एसडीआरएफ की टीम जुट गई है। शादी समारोह में रिश्तेदार के घर ये तीनों लड़कियां आई थी। बरगी बांध से नहर का पानी अब बंद करा दिया गया है और तलाश की जा रही है। तो बड़ी खबर है यहाँ पर जबलपुर से बड़ी खबर है। बरगी बांध में नहर में नहाने गई 3 लड़कियां जो है वो डूब गई हैं। इस वक्त बड़ी खबर निकल कर आ रही, नहर से नहाते समय फिसला पैर और बरगी बांध का पानी अभी रोका गया है। रेस्क्यू में जुटी है एसडीआरएफ की टीम। बिल्कुल देखिए ये तीनों लड़कियां शादी समारोह में शामिल होने के लिए आई थी। भारी आदमी है भैया। ग्वालियर में महिला आरक्षण को लेकर सियासत तेज हो गई है। फूलबाग चौराहे पर महिला कांग्रेस नेत्रियों ने धरना देकर के जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। हाथों में महिला आरक्षण लागू करो की तख्तियां लेकर कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। खास बात यह रही कि प्रदर्शन के दौरान महिलाओं ने भजन गाकर अनोखे अंदाज में विरोध जताया। महिला कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सरकार जानबूझकर महिला आरक्षण लागू करने में देरी कर रही है और इसे आगे टालने की कोशिश हो रही है। साथ ही महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं। प्रदर्शन के दौरान पुतला दहन की कोशिश भी की गई, जिससे माहौल और गर्मा गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पश्चिम बंगाल में पहले चरण के मतदान को लेकर संदेश जारी किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा कि चुनाव लोकतंत्र का महापर्व है और मतदान हर नागरिक का अधिकार ही नहीं कर्तव्य भी है। उन्होंने मतदाताओं से अपील की कि वे राज्य की प्रगति और बेहतर जीवन के लिए अपने मताधिकार का जरूर उपयोग करें। सीएम ने भ्रष्टाचार और अपराध से मुक्त व्यवस्था के लिए जागरूक होकर मतदान करने की बात कही और महिलाओं की सुरक्षा को प्राथमिकता देने का आह्वान किया। महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने बुधवार को आदिवासी जिले दंतेवाड़ा का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने बच्चों से बातचीत की और बस्तर में खेलों को बढ़ावा देने का समर्थन किया। इतना ही नहीं, वह बच्चों के साथ रस्साकशी करते हुए भी नजर आए। इस खेल में उनकी बेटी सारा तेंदुलकर और बहू सानिया ने भी हिस्सा लिया। सचिन तेंदुलकर के दौरे को लेकर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। छोटा मैदान, खिलाड़ियों का शोर और इधर उधर उछलता वॉलीबॉल। अगर आप सोच रहे हैं कि ये कोई साधारण मैच है तो आप गलत सोच रहे हैं। गौर से देखिए, आदिवासी किशोरों के साथ वॉलीबॉल खेलने वाला कोई और नहीं, साक्षात क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर हैं। मास्टर ब्लास्टर को अपने साथ पाकर बस्तर के खिलाड़ियों का उत्साह 7वें आसमान पर था। बस्तर के छिंदनार गांव में बुधवार को एक ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ। क्रिकेट दिग्गज सचिन तेंदुलकर ने स्वामी आत्मानंद हिंदी मीडियम हाई स्कूल में मल्टी स्पोर्ट्स ग्राउंड का उद्घाटन किया। ये मैदान सचिन तेंदुलकर और मानदेशी फाउंडेशन ने बनाया है। सचिन, सारा और सोनिया ने बच्चों के साथ खेल गतिविधियों में भाग लिया। उन्होंने बच्चों को खेलों के प्रति प्रेरित किया और सकारात्मक माहौल बनाया। इस मौके पर रस्साकशी, वॉलीबॉल, दौड़ और खो-खो जैसे खेल आयोजित हुए।
इस मौके पर सचिन तेंदुलकर ने छात्रों को बताया कि उन्होंने अपने जीवन की शुरुआत मैदान से की थी। उन्होंने बच्चों को हीरे बताते हुए कहा कि तराशा जाना है। सचिन ने कड़ी मेहनत, अनुशासन और प्रतिभा को सफलता का आधार बताया। डायमंड्स यहाँ पे बहुत बैठे हुए मुझे दिख रहे हैं, मगर उनको सही तरह से पॉलिश करना होता है, तब उनकी वैल्यू बढ़ते जाती है। तो मुझे यहाँ पे बहुत डायमंड्स दिख रहे हैं और मैं सारे लड़के लड़कियों को यही कहूँगा कि ये उम्र है खेलने कूदने की, ये उम्र है खेलने कूदने की। बहरहाल आपको बता दें कि मैदान उद्घाटन के बाद सचिन ने युवा प्रतिभाओं को तराशने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भविष्य के चैंपियन के लिए आधुनिक खेल सुविधाएं अनिवार्य हैं। सचिन ने क्रिकेट के अलावा वॉलीबॉल जैसे अन्य खेलों के महत्व पर भी चर्चा की। सचिन तेंदुलकर का फाउंडेशन बस्तर में 50 गांवों में ऐसे ही खेल मैदान विकसित कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, INH न्यूज। धार जिले के धामनोद वन परिक्षेत्र के गुजरी गांव की डेहरिया बस्ती में 5 लोगों पर हमला करने वाले तेंदुए को देर रात करीब 12 बजे रेस्क्यू कर लिया गया। तेंदुए को पकड़ने के लिए वन विभाग की टीम ने विशेष अभियान चलाया, जिसमें धार के साथ इंदौर की टीम भी शामिल रही। 2 पिंजरों में बकरी और मुर्गियों का इस्तेमाल कर जाल बिछाया गया, जिसमें तेंदुआ आखिरकार फंस गया। तेंदुए के पकड़े जाने के बाद इलाके में फैला भय का माहौल अब शांत हो गया है। वन विभाग के मुताबिक इस तेंदुए को ओमकारेश्वर वन क्षेत्र में सुरक्षित छोड़ा जाएगा। गरियाबंद जिले के देवभोग वन परिक्षेत्र में लकड़बग्घे के दिखने से हड़कंप मच गया है। भोजन की तलाश में एक लकड़बग्घा रिहायशी इलाके के घर में घुसा, जिससे गांव में दहशत फैल गई। लोगों ने तुरंत वन विभाग को इसकी सूचना दी, जिसके बाद वन अमला मौके पर पहुंचा और रेस्क्यू अभियान शुरू किया गया। ग्रामीणों के अनुसार इलाके में लगातार वन्य जीवों की आवाजाही बढ़ रही है, जिससे सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। फिलहाल लकड़बग्घे को सुरक्षित पकड़ने की कोशिश की जा रही है। सतना में बुधवार शाम उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक पागल कुत्ते ने करीब 40 लोगों को अपना शिकार बनाया है। सभी लोग इलाज के लिए जिला अस्पताल पहुंचे। सभी को प्राथमिक उपचार के बाद रेबीज का इंजेक्शन लगाया गया। घटना के बाद रीवा रोड से लेकर अस्पताल चौराहा तक दहशत का माहौल बना हुआ है। लोग जान बचाने के लिए दुकानों और घरों में छिपने को मजबूर हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार गहरा नाला क्षेत्र में कुत्ते ने अचानक राह चलते लोगों पर हमला करना शुरू किया। शुरुआत में लोगों ने इसे सामान्य घटना समझा, लेकिन जैसे जैसे हमले बढ़ते गए स्थिति गंभीर होती चली गई। कुत्ते ने गहरा नाला से माहेश्वरी स्वीट्स तक 20-25 लोगों को घायल किया। इसके बाद वह खेरमाई रोड, खोवा मंडी, अस्पताल चौराहा होते हुए रेलवे स्टेशन के रास्ते में अन्य लोगों को अपना शिकार बनाया। मैं पेंट की दुकान में वहाँ पास खड़ा हुआ हूँ। मैं वहाँ पास जैसे मैं बाइक रोकता हूँ, उसी वक्त मेरे पैर में आके आवारा कुत्ता, वही पागल कुत्ता काट लेता है। आवारा कुत्ता भूरा भूरा कलर का, भूरा। कम से कम मेरे देखते देखते 10 लोगों को काटा वो ऑफिस मेरे सामने। जी हाँ, अभी जैसे ही खबर लगी कि लगभग एक ही कुत्ते ने लगभग 40 लोगों को काटा है। ये गहरा नाला से शुरू हुआ है और चलते चलते इस तरफ अस्पताल चौराहे तरफ वो कुत्ता आया है और रास्ते में जितने लोगों को मिले हैं लगभग 40 लोगों को काटा है। उन सभी को अस्पताल में प्राथमिक उपचार दिया गया है। उनको ARV इंजेक्शंस दिए गए हैं, TT इंजेक्शंस दिए गए हैं। बालोद जिले के डोंडी लोहारा स्थित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में गंभीर लापरवाही का मामला सामने आया है। ITI में जहां छात्रों से पढ़ाई के बजाय मजदूरी और मिस्त्री का काम कराया जा रहा था, इसी दौरान एक छात्र टाकेश्वर हादसे का शिकार हो गया और उसकी दोनों हाथ की 5 उंगलियां कट गई। बताया जा रहा है कि ITI में छात्रों से बाथरूम की दीवार निर्माण, प्लास्टर और ईंट जोड़ने जैसे काम कराए जा रहे थे, जो उनके पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं है। दीवार निर्माण कार्य में लगे छात्र टाकेश्वर का संतुलन बिगड़ गया और ईंट ढुलाई करने वाले उपकरण में उसका हाथ फंस गया, जिससे उसके दोनों हाथों की 5 उंगलियां कट गई। घटना के बाद से ITI के छात्रों में भारी आक्रोश। छात्रों का आरोप है कि पिछले कई वर्षों से संस्थान में पढ़ाई के बजाय उनसे निर्माण कार्य, दीवार मरम्मत, छत ढलाई जैसे काम करवाए जाते हैं। तो मैं जब से आया हूँ तब से यहाँ जो भी काम है वो सब चीज़ काम करते हैं। जैसे कि ईटा वीटा जोड़ने वाला काम हो, ढलाई वाला कहीं कराना हो, वहाँ वो सब चीज़ काम, इलेक्ट्रिशियन का काम भी हम लोग करते हैं। ट्रेनिंग के तहत हम लोग करते हैं। जहाँ कुछ भी टूटा फूटा हो उसको
स्टूडेंट लोग ही सब चीज रिपेयरिंग करते हैं, बाहर से कोई लेबर वेबर नहीं आता है। कभी कभी रहता है, कभी नहीं रहता है, स्टूडेंट को ही करना पड़ता है यहाँ काम। उसका आज ना हमारे आईटीआई में बाथरूम का जो टूटा है उसको बनवा रहे थे, उसको ना लेबर ग्रेड में काम करवाया जा रहा था, जिसमें ईटा को जोड़ना, सीमेंट उमेंट ये सब चीज़ को यानी बाहर से अंदर लाया जा रहा था। उसी दौरान हादसे में उसका जो ट्रॉली होता है उसमें पूरा हाथ का पूरा 5 उंगली एक ही साथ चला गया। कौन सा हाथ था कटा वाला? वो दोनों हाथ का, यानी एक हाथ का 2 उंगली, एक हाथ का 3 उंगली कटा है। तो प्राचार्य सर का क्या कहना है यहाँ का? प्राचार्य सर का कहना है कि इस बारे में हम लोग नहीं जानते। हम लोग बोल रहे वो यानी प्राचार्य सर बोल रहे हैं कि हम लोग लेबर को खोज रहे थे, इसी दौरान ये सब चीज हो गया है। संवाददाता राहुल भूतड़ा हमारे साथ में है। राहुल, अभी ये जो हादसा हुआ है आईटीआई में जहां निर्माण कार्य कराया जा रहा था और छात्र जो है वो गंभीर रूप से घायल हो गए, एक चीज इस पर जानना चाहेंगे कि इस मामले में क्या अपडेट है, और दूसरी बात आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर ये सब कुछ कब से चल रहा है, इसमें कोई सच्चाई है क्या कि बहुत पहले से छात्रों से निर्माण कार्य कराया जा रहा है? ये पूरा जो मामला है डोंडी लोहारा के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था आईटीआई का मामला है। छात्रों को यहाँ पे मजदूरी और मिस्त्री का काम कराया जा रहा है, ये छात्रों का आरोप है और काफी दिनों से ये आरोप लगाया जा रहा था। लेकिन आज ये आरोप इसलिए साबित होते नजर आ रहा है कि जब छात्र को वहां पे बाथरूम का मत कार्य करवाने के लिए ईंट ढुलवाया जा रहा था, और जिस ट्रॉली से ईंट ढुलवाया जा रहा था उस ट्रॉली में छात्र का हाथ दब जाता है, उसकी 5 उंगली कट जाती है, वो गंभीर रूप से घायल हो जाता है, जिसको फिर डोंडी लोहारा के स्वास्थ्य केंद्र में एडमिट कराया गया था और उसको फिर राजनांदगांव के मेडिकल कॉलेज रिफर किया गया है। उसकी हालत काफी गंभीर बताई जा रही है और मामले में जो प्रचारी है कुछ भी कहने से बच रहे हैं। लेकिन इन प्रचारी की शिकायत काफी लंबे समय से चल रही है कि इनका जो व्यवहार है छात्रों के साथ ठीक नहीं है। छात्रों को लगातार यहाँ पे मजदूरी का काम कराया जाता है जो कि अनुचित है और इस पे कड़ी कार्रवाई की छात्र काफी लंबे समय से मांग कर रहे हैं। जी राहुल। जी बिल्कुल। आईटीआई के जो छात्र है, क्या इससे पहले भी इनके सामने इस तरह की कोई घटनाएं आ चुकी है जिससे अनदेखा किया गया हो राहुल? जी बिल्कुल। देखिए, इससे पहले भी आईटीआई के छात्रों ने प्राचार्य पे वहां पे आरोप लगाया है कि प्राचार्य द्वारा उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, उन्हें काम कराया जाता है, धूप में काम कराया जाता है और उन्हें ये बताया जाता है कि ये आपके पाठ्यक्रम का हिस्सा है। लेकिन जब हमने पता किया छात्रों से तो उनके ये पाठ्यक्रम का हिस्सा ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं इसमें प्राचार्य की बड़ी लापरवाही है। प्राचार्य पे वो कड़ी कार्रवाई की अब मांग कर रहे हैं छात्र। जी राहुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। रायगढ़ जिले के धर्मजयगढ़ थाना में पदस्थ आरक्षक दिलेश चंद्रा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वीडियो में आरक्षक वर्दी में नशे की हालत में सड़क पर बेसुध पड़ा मिला, वह वर्दी में था। वीडियो पर संज्ञान लेते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने आरक्षक चंद्रा को निलंबित कर दिया। निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय रक्षित केंद्र रायगढ़ निर्धारित किया गया है और उन्हें नियम अनुसार जीवन निर्वाह भत्ता मिलेगा। एसएसपी ने सख्त संदेश दिया कि पुलिस बल में अनुशासन सर्वोपरि है, वर्दी की गरिमा के विपरीत कोई भी आचरण स्वीकार्य नहीं है। कल सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें एक आरक्षक दिलेश धर्मजयगढ़ का, जो कि वर्दी पहने हुए वहां पर नशे की हालत में धुत था, उस पर संज्ञान में आते ही उसे सस्पेंड कर दिया गया है और आगे विभागीय जांच की जाएगी। बड़ी खबर इस वक्त रायपुर से आ रही है। छत्तीसगढ़ विधानसभा का विशेष सत्र 30 अप्रैल को एक दिन के लिए विशेष सत्र बुलाया गया। विशेष सत्र के लिए अधिसूचना जारी की गई है। देखिए, बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं रायपुर से। तो इस वक्त बड़ी खबर निकल कर आ रही है रायपुर से। छत्तीसगढ़ विधानसभा का विशेष सत्र यहां पर बुलाया गया है। 30 अप्रैल को एक दिन के लिए बुलाया गया विशेष सत्र। विशेष सत्र के लिए अधिसूचना जारी की गई है। बिल्कुल। तो देखिए, छत्तीसगढ़ विधानसभा का विशेष सत्र 30 अप्रैल को एक दिन के लिए विशेष सत्र बुलाया गया है और इस विशेष सत्र के लिए अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। रायपुर से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं। 30 अप्रैल को एक दिन के लिए विशेष सत्र बुलाया गया है।
नारी शक्ति वंदन अधिनियम संशोधन अधिनियम को लेकर के जिस तरीके से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस बात की जानकारी पहले भी दी गई थी कि एक दिन का विशेष सत्र विधानसभा का बुलाया जाएगा, तो ये वही विशेष सत्र है। छत्तीसगढ़ विधानसभा का विशेष सत्र 30 अप्रैल को एक दिन के लिए बुलाया गया विशेष सत्र। बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं। देखिए 30 अप्रैल को एक दिवस का विशेष सत्र बुलाया गया है। रायपुर से ये खबर आपको बता रहे हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए 24/7 के साथ, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।